Good evening, बच्चों. Last time we discussed about exercise 3.2, question number 7. In this video, we start new question number 8. Question number 8 is here. By what number minus 8 power is minus 1 should be multiplied so that the product become equal to minus 6 power is minus 1. Okay. तो हमें -8 पावर -1 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट बिकम है, मतलब आंसर इज -6 पावर इज -1. ओके, सो सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्टली वी लेट द नंबर. ओके, तो हम यहाँ पे एक नंबर को मानेंगे कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो लेट द नंबर बी एक्स, माना कि वो नंबर एक्स है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी मल्टीप्लाई द एक्स इन -8 पावर इज -1. ओके, तो -8 पावर इज -1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम? एक्स का, क्योंकि हमने वो नंबर क्या माना है? एक्स. इक्वल वी गेट प्रोडक्ट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? -6 पावर इज -1. तो पावर जब माइनस की होती है तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं? उसको अपॉन में लिखेंगे. तो हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको अपॉन में लिखेंगे. फार्मूला है, तो हमारे पास फार्मूला जो है एक्स की पावर -m है, तो उसको प्लस बनाने के लिए उसको 1 के अपॉन में लिखते हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पर जो -8 की पावर -1 है, तो इसको प्लस बनाने के लिए 1 के अपॉन में हम लिख सकते हैं 1 अपॉन -8. तो 1 अपॉन लिखेंगे तो 1 का इंटू एक्स में हुआ, तो x अपॉन -8 लिख सकते हैं. तो और इक्वल टू, अब ये -6 की पावर -1 है, तो ये भी क्या है? 1 अपॉन -6. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो -8 का क्या होगा? साइड चेंज होगी और ये अपॉन में, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 1 के साथ. तो -8 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो -8 बाय -6. माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. तो x इक्वल टू क्या आया? 4/3. तो हमारे पास आंसर में आया देयर फॉर द नंबर इक्वल टू 4/3. तो ये हमारे नंबर आ चुका है 4/3. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9. बाय वाट नंबर -18 पावर इज -1 शुड बी डिवाइडेड so that the quotient become equal to 6 पावर -1. ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में उसी तरह से क्वेश्चन होगा, बस वहाँ पे मल्टीप्लाई था और यहाँ पे डिवाइड है. तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेट बी नंबर बी एक्स मानेंगे. नंबर को एक्स मान लिया, उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है कि -18 पावर इज -1 को डिवाइड करना है किस नंबर से कि हमारा आंसर आ जाए 6 की पावर -1. तो हमने वो नंबर माना है x, तो -18 पावर इज -1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 6 पावर -1. अब इस -1 पावर को प्लस बनाना है, तो फार्मूला हमारे पास है x की पावर -m, तो इक्वल टू आंसर क्या होगा? 1 अपॉन में हो जाता है, 1 अपॉन x की पावर m प्लस बन जाएगी. तो उसी तरीके से 18 की पावर -1 है, वो उसको 1 के अपॉन में लिखेंगे. तो यहाँ पे -18 पावर 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, प्लस बन जाएगी तो 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, लेकिन माइनस की अगर 1 है तो लिखना कंपलसरी है. डिवाइड एक्स के अपॉन में 1 ले लिया इक्वल टू, इसको भी हमने 1 अपॉन मान लिया, तो 6 की पावर क्या हुई? +1. तो 6 की पावर +1 लिखना कंपलसरी नहीं है. अब डिवाइड वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं पता है आपको? आगे वाला सेम रहता है, तो 1 अपॉन -18 इंटू, डिवाइड के जगह पर आता है इंटू, और पीछे वाला हो जाता है रेसिप्रोकल, मतलब कि उल्टा हो जाता है. तो 1/x इक्वल टू 1/6. अब ये 18 जो है ये अपॉन में है, तो ये साइज जब चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा. तो 1 अपॉन -18 जो है वो साइज इक्वल के उधर जाएगा, तो क्या होगा? -18 अपॉन 1. ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1/6 इंटू, और -18 1 अपॉन -18 उधर जाके क्या हुआ? -18 अपॉन 1. तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18. अब 1 में -3 का इंटू होगा तो -3, और 1 में 1 का तो 1, तो -3 अपॉन 1. 1/x की वैल्यू क्या आ गई? -3 अपॉन 1. हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हम उल्टा कर रहे हैं.
1/x है तो क्या लिख रहे हैं x/1। तो जब हमने आगे वाला उल्टा किया है तो पीछे वाला भी उल्टा आ जाएगा, तो माइनस तो ऊपर ही रहेगा लेकिन नंबर ज़रूर उल्टा होगा। तो 3/1 है तो क्या होता है 1/3, मतलब कि -1/3 हमारा x आ गया। तो वो नंबर क्या था, तो हमने आंसर लिखा देयरफॉर द नंबर इक्वल टू -1/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10। तो 3/2 पावर इज 0 प्लस 1/2 पावर इज 0 प्लस 1/3 पावर इज 0 प्लस 1/4 पावर इज 0। तो पावर जब भी 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जिसकी भी पावर हो 0 है वहाँ पे आप 1 लिखो, चाहे कोई भी नंबर हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा। तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा, तो थर्ड और फोर्थ आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम जिसकी पावर 0 है वहाँ पे 1 लिखा था, 1 + 1 + 1 + 1, तो 1 का 4 टाइम प्लस हो जाएगा, तो 4 इज आंसर। ओके, और फार्मूला क्या है x⁻0 = 1। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हमारा है 1⁻0 + 1 3⁻0, ये तो दोनों प्लस में है ब्रैकेट, लेकिन बाद वाला ब्रैकेट काय में है माइनस में। तो पावर सबकी 0 है तो 1 + 1, फर्स्ट ब्रैकेट में तो 1 + 1 मल्टीप्लाई, सेकंड में -1 - 1, तो 1 से 1 माइनस हुआ तो 0, तो 2 × 0, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो तो 0 आता है। तो ये हमारा आंसर आया। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 11 क्वेश्चन में लिखा है a/b = 3/5 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 3/5 की पावर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 11, a/b = 3/5 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 3/5 की पावर 16। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बेस तो सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास जो फार्मूला है x⁻m डिवाइड x⁻n = तो जब डिवाइड होता है पावर अलग अलग होती है, बेस सेम होता है, तो पावर को हम माइनस करते हैं, तो m - n। तो a/b = 3/5 की पावर 18 माइनस क्या हो जाएगा 16, तो a/b = 3/5 की पावर 2। तो ये हमारा पावर 2 आ गई। तो a/b की वैल्यू निकालें तो 3 × 3 और 5 × 5, क्योंकि पावर 2 है तो ऊपर के 3 को 2 टाइम लिखेंगे, 5 को 2 टाइम, तो 9/25। ये हमारा आंसर आया किसका, a/b का। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a/b पावर 2 की स्क्वायर की निकालनी। तो a/b की वैल्यू तो क्या आई 9/25, तो a/b होल स्क्वायर का मतलब होगा हम 9/25 का होल स्क्वायर लगा दें, तो 9 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे, तो 9 में 9 का होगा तो 81, और 25 में 25 का होगा तो 625। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ a/b स्क्वायर = 81/625। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बच्चे हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द रेशनल नंबर। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि यहाँ पर या तो बहुत बड़ी संख्या वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल नंबर जो होते हैं उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे बहुत छोटा नंबर है तो आप उसको कैसे पढ़ोगे, या बहुत बड़ा नंबर है तो उसको कैसे पढ़ोगे, उसको रीड करना और एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस नंबरों को हम एक नोटेशन के रूप में लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं k × 10⁻n। तो k × 10⁻n जब लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, या फिर इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल वाले नंबर्स को, बहुत बड़े नंबर को हम अगर सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा k × 10⁻n आता है, जिसमें k की वैल्यू क्या रहेगी, तो 1 से इक्वल होगी या बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, लेकिन 10 से हमेशा स्मॉल होगी। मतलब उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 1.1 हो सकती है, 1.2 हो सकती है, 3.4 हो सकती है, 9.9999।
तो 1 से लेकर 1 to 9.99999 चलेगा, पर 10 कभी नहीं आएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है 36, अगर हमने इसको चेंज किया तो हमारा डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। तो लास्ट से ये डेसिमल के आगे क्या है, 36 है, मतलब 10 से बड़ा आंसर है। तो पॉइंट जो होगा, के जो होगा वो ऐसा डेसिमल होगा जिसमें पॉइंट के आगे 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। तो यहाँ पे जैसे लास्ट से हम डेसिमल को आगे लाएंगे, तो डेसिमल अगर ये 3 से आगे आया तो क्या आएगा, 0.36। तो पॉइंट के आगे 0 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 नंबर होना चाहिए या 1 से बड़ा होगा लेकिन 10 से कम होगा। तो हमारा क्या होगा, डेसिमल कहाँ आएगा, 6 और 3 के बीच में। तो क्या हुआ, 3 आ गया। तो 3.6 मतलब ये क्या हुआ, 1 से बड़ा है और 9.9 तक है, 10 से छोटा है, इनटू 10 की पावर क्या है, 1। क्यों, क्योंकि हमने एक डिजिट राइट साइड से लेफ़्ट साइड लेके आए हैं, मतलब पीछे से आगे लाते हैं तो पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो हमेशा यहाँ से पॉजिटिव आएगी, ये हम और एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे पॉजिटिव कब आती है। तो ये 10 की पावर n जो है, n इंटीजर होता है, मतलब पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं, वहाँ और क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेस ऑफ 0.000427 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज, मतलब 0.000427 का स्टैंडर्ड फॉर्म इनमें से कौन सा सही है। तो सॉल्व करते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। तो हम फर्स्ट MCQ में 0.000427 का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, k इंटू 10 की पावर n, अभी बताया था मैंने आपको। तो ये पॉइंट जो है वो नंबर के एक डिजिट बाद पीछे जाएगा। जैसे पॉइंट को हम यहाँ से हम ले जाएं तो 42 के बाद नहीं ले जा सकते, या 427 के बाद भी नहीं ले जा सकते, और इस 4 के आगे भी नहीं ला सकते। क्यों, क्योंकि हमें 1 से बड़ा चाहिए नंबर और 10 से छोटा चाहिए। तो पॉइंट कहाँ आएगा, तो इस पॉइंट को हम यहाँ से लेके 4 के बाद लाएंगे, तो इससे क्या होगा, 4.27 आ गया, है ना। मतलब पॉइंट के आगे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखो, 1 से लेके 9 तक का कोई भी नंबर होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 4.27 आया, तो ये तो क्या आया, के आ गया, है ना। अब इंटू 10 की पावर n, तो 10 की पावर क्या होगी, तो जब हम 0.00 ऐसा सवाल होगा तो इसका मतलब क्या है कि लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, आगे से पीछे जा रहे हैं। तो जब आगे से पीछे जाएंगे, लेफ़्ट से राइट जाएंगे, तो पावर हमेशा माइनस में आएगी, ठीक है। तो पावर हमेशा माइनस में आएगी। तो कितने नंबर पे पावर आ रही है, 4। जैसे देखो, एक नंबर यहाँ पे 1 2 3 और 4 के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो पॉइंट कहाँ, कितने प्लेस पीछे गया हुआ है, 4 प्लेस पीछे गया है ना, 1 2 3 4। तो इसलिए 4 पावर माइनस के आगे, तो 4.27 इंटू 10 की पावर -4 इट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट MCQ इज हियर, MCQ सेकंड। नेक्स्ट MCQ में 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, इसका भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले तो पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया, तो वो पॉइंट के बाद भी एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। तो जब पॉइंट से पॉइंट को हम हटा देंगे तो 15/25 बचेगा, और 10 की पावर 6 पॉजिटिव है और -4 नेगेटिव है, तो ये ऊपर चल के क्या बनेगी, प्लस बन जाएगी, तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो 15/25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 + 4, तो 25 का जब हम 15 में डिवाइड करेंगे तो 0.6 आंसर आएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब हम वो स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, पॉइंट के आगे 0 नहीं रहेगा, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 6 के बाद में। तो 6 के बाद जाएगा तो 6.0 आएगा, ठीक है, क्योंकि
के की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा होती है ना, और 9 से कम और 10 से कम होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट वो पीछे की आगे की तरफ गया है, मतलब कि लेफ़्ट से राइट की तरफ गया है। तो जब लेफ़्ट से राइट जाता है तो जितने भी नंबर जाता है उतनी माइनस की पावर लगती है। तो एक डिजिट हमने आगे बढ़ाया उसको, तो -1 पावर लग गई। तो 10 और -1, तो 10 में से -1 गया तो पावर इज़ 9। तो 6.0 इंटू 10 की पावर 9। तो ये हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो हमारा सेकंड एमसीक्यू भी हो गया है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। 54 के पीछे 50 है, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 54 लाख। उसी तरह से 0.0007652, इन दोनों क्वेश्चन को हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। उसके जैसा ही थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो क्वेश्चन है वो एक ही बात है, मतलब नाम दो हैं लेकिन तरीका सेम रहेगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप होमवर्क में रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो हम सेकंड के दोनों क्वेश्चन और थर्ड के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, फोर्थ के भी क्वेश्चन करना है और थर्ड क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। फिफ्थ से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 5450 पीछे है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाना है। तो देखो डेसिमल कहाँ है, डेसिमल सबसे लास्ट में। तो लास्ट से डेसिमल कहाँ आएगा, तो 4 और 5 के बीच में, क्योंकि हमें के लिखना है। तो के की वैल्यू क्या होती है, 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल होकर 10 से छोटी होगी। तो अगर यहाँ 54 के पीछे लगाएंगे तो 10 से बड़ी हो जाएगी, 54 होनी नहीं चाहिए। और 5 के आगे लगा देंगे तो 0.5 हो जाएगा, जो कि 1 से छोटी है। तो हमें 1 के बराबर या 1 से बड़ी रखनी है, लेकिन 10 से छोटी। तो पॉइंट कहाँ जाएगा, लास्ट में है। डेसिमल कहीं नहीं होता है तो कहाँ होता है, लास्ट में। तो लास्ट से कहाँ आया, 4 और 5 के बीच में। तो हमारा के की वैल्यू क्या बनी, 5.4। तो 5.4 बन गई, मल्टीप्लाई। अब ये 5.4 बनने के बाद के 0 लिखना कंपलसरी नहीं, क्योंकि 0 0 0 आ रहे हैं तो छोड़ सकते। तो 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगा। तो जब भी हम राइट से लेफ़्ट ले जाएंगे, आगे से पीछे ले जाएंगे, तो पावर प्लस में आती है। तो कितने नंबर अब आगे बढ़ाया डेसिमल को, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 4 के बाद आया है तो 4 को भी काउंट करेंगे और 50 को भी काउंट करेंगे। तो 6 नंबर हमने उसको आगे लिया है, लेफ़्ट साइड में लिया है, तो 6 पावर पॉजिटिव आ। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में उल्टा क्वेश्चन है, आगे डेसिमल है और पीछे नंबर है। इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे तो पॉइंट आगे से पीछे कहाँ जाएगा। अगर हम 76 के पीछे लिखते हैं तो 76 क्या हो, 10 से बड़ा हो जाएगा। अगर हम 7 और 6 के बीच में लिखते हैं तो क्या आएगा, 7.652। तो 1 से तो बड़ा है, 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को 7 और 6 के बीच में लाएंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, 7.652 मल्टीप्लाई। अब पॉइंट क्या हो गया, यहाँ से 7 और 6 के बीच में आ रहा है, तो कितने नंबर पीछे आया, तो 1 2 3 4 डिजिट पीछे आया हुआ है। तो 4 पावर आएगी और माइनस क्या है, क्योंकि जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो पावर माइनस में आती है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, पावर प्लस में कब आती है और माइनस में कब आती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। तो थर्ड के दोनों क्वेश्चन भी सिमिलर है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन है। 3000 है। अब इसमें पॉइंट कहाँ है, लास्ट में कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो कहाँ है, लास्ट में। तो यहाँ से कहाँ आएगा, 3 के आगे आ नहीं सकता क्योंकि 1 से छोटा हो जाएगा। 30 नहीं आ सकता, 30 10 से बड़ा हो जाएगा। तो 3 और 0 के बीच में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी। तो देखो यहाँ लास्ट से कहाँ आया, 3 और 0 के बीच में, मतलब कितने नंबर आगे बढ़ाया हमने, 1 2 और 3। तो पावर पॉजिटिव आएगी क्योंकि राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं। तो R से L की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव है ना।
अब नेक्स्ट 468.2 है, तो इसमें हमारे स्ट्रेंजर फॉर्म में लाना है, तो पॉइंट यहाँ से ये 468 10 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ से कहाँ आएगा 4 और 6 के बीच में, तो ये हमारा के आएगा। तो हमने क्या किया 4.682 लिखा मल्टीप्लाई 10 की पावर लिखनी है तो राइट से लेफ्ट जा रहा है ना। तो कितने नंबर आया, तो 4 और 6 के बीच में आया, मतलब कि 8 और 6 दो नंबर हमने आगे बढ़ाया है, तो 2 पावर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी, 2 पावर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।